अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। खंदक के अंदर नमाज, मिसाइलों के बीच फतेह की दुआ और फिर इसराइल और अमेरिकी ठिकानों पर तगड़ा हमला। जी हां, ये ईरान के पासदाराने इस्लाम हैं जो पिछले एक माह से अमेरिका और इसराइल से एक साथ लड़ रहे हैं और अब भी जंग में हैं। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग के हवाले से ईरानी मीडिया यह दावा कर रहा है कि ईरान को इस जंग में काफी बढ़त मिल गई है। ईरान के इसी रौद्र रूप से घबराकर ट्रंप ने ईरान पर भारी हमले करने के प्लान को 10 दिन और बढ़ा दिया है, यह कहते हुए कि बातचीत चल रही है, जबकि ईरान का कहना है कि बातचीत का सवाल ही नहीं उठता, जंग रुकेगी नहीं, इसका अंत होगा और वो ईरान की मर्जी से उसकी शर्तों पर होगा। इस बीच दोनों तरफ से ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं जो एक दूसरे के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरफ इशारा करते हैं। इसी सिमत में, इसी दिशा में ईरान के मीडिया के जरिए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है जिसमें कि ईरान के फौजी, पासदारान इस्लाम के फौजी एक किसी गहरी खंदक के अंदर, गहरी सुरंग के अंदर इबादत करते नजर आते हैं। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हो सकता है ये पहाड़ों की गार में ईरान की सैकड़ों मिसाइल सिटी में से एक हो, जहां सैनिक हमले से पहले अपने रब को याद कर रहे हैं और उसके बाद दुश्मन के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। ईरान कई बार दुनिया को अपनी मिसाइल सिटी दिखाता रहा है, लेकिन अपने दुश्मनों पर दबाव बनाने के लिए वो वीडियो के जरिए अपनी मिसाइल सिटी का प्रदर्शन करता है, लेकिन ये कहां है कोई नहीं जानता और हर मिसाइल सिटी में सैकड़ों मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट के जखीरे मौजूद हैं। लेकिन मजाल है कि करीब एक माह से चल रही जंग के दौरान अमेरिका या इसराइल की खुफिया एजेंसियां एडवांस हथियार या कोई और जदीद तरीन या अत्याधुनिक उपकरण या आलात एक भी मिसाइल सिटी को ढूंढ पाया हो या निशाना बना सका हो। कहा जाता है कि ईरान की ये मिसाइल सिटी और हथियारों के जखीरे जमीन से कई मीटर नीचे, पहाड़ों के नीचे गहराई में बसे एक पूरे के पूरे शहर हैं, जहां ईरान के वो मारक हथियार मौजूद हैं जिनसे उसने इजराइल में इस वक्त भी भारी तबाही मचा रखी है। और बात एक तरफा नहीं करेंगे, हम पूरी कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ की खबरें आपके लिए लेकर आए। इसलिए ऐसा नहीं है कि जंग में सिर्फ ईरान को ही बढ़त मिल रही है, नुकसान ईरान में भी हो रहा है। ईरान के मीडिया का दावा है कि ये विजुअल्स यूएस इसराइली एयर स्ट्राइक के बाद का है, जिसमें ईरानी शहर इस्फहान में एक रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया था। इसमें 7 खवातीन यानी महिलाओं और 7 बच्चों समेत 26 लोगों की जान चली गई। इतना ही नहीं, तेहरान सिटी काउंसिल की कल्चरल हेरिटेज कमेटी के हेड का कहना है कि ईरान में कम से कम 120 म्यूजियम, ऐतिहासिक इमारतें और कल्चरल जगहों को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है और यूएस इसराइली हमलों में उन्हें गंभीर नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। इसी सिलसिले में उसने कुवैत के पोर्ट पर हमला कर दिया। यहां पर जबरदस्त आग लग गई। कुवैत में भी अमेरिकन ठिकाने हैं जिन्हें ईरान लगातार निशाने पर ले रहा है। इसराइल में भले ही सायरन बज रहे हों, लोग बंकरों में रहने को मजबूर हैं, लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान का यह वीडियो ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने जारी करके दावा किया है कि ईरान बेखौफ है। प्रेसिडेंट पजेश्कियान एक ग्रोसरी स्टोर में आराम से टहलते और लोगों से मिलते नजर आते हैं। हालांकि उन पर भी इसराइल अमेरिका के अटैक का खतरा है।
बावजूद इसके उन्होंने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि दुश्मन को डरना चाहिए, जो सही रास्ते पर हैं वो क्यों डरे। ना हम कुर्बानी से डरते हैं और ना किसी और का खौफ है, आम लोगों के बीच है, आम लोगों की तरह। हालांकि एक्सपर्ट कहते हैं कि जैसे पिछले दिनों अली लारीजानी को निशाना बनाया गया, उसे देखते हुए ईरान के बड़े लीडर्स को एहतियात बरतनी चाहिए। और इस बीच खबर तेजी से आ रही है कि अमेरिका अपनी जमीनी फौज यानी ग्राउंड ट्रूप्स को ईरान की जमीन पर उतार सकता है। और इसके लिए ईरान ने क्या तैयारी की है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख नहीं बल्कि 10 लाख लड़ाके तैयार हैं ईरान के लिए, अमेरिका से भिड़ने के लिए। अमेरिका ने नाम दिया है अंतिम प्रहार या आखिरी हमला, जो वो ईरान की धरती पर उतरकर करने जा रहा है। लेकिन ईरान ने इससे मुकाबले के लिए 10 लाख लड़ाकों की दीवार खड़ी कर दी है। खबर है कि ईरान ने 10 लाख से ज्यादा लड़ाकों की फौज तैयार की है। इसमें ईरान की रेगुलर आर्मी, इसके साथ ही IRGC यानी पासदारान इस्लाम और ईरान के सुप्रीम लीडर की अपनी फोर्स बसीज के फाइटर्स शामिल हैं, जिन्हें अपने इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी है। पैगाम साफ है कि अगर अमेरिकी बूट्स ने ईरान की सरजमी को छुआ तो हम उनकी कब्रें वहीं बनाएंगे, जिसे दुनिया की तारीख में फिर कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। यह सिर्फ ईरान का बयान नहीं है, बल्कि गोरिल्ला वॉरफेयर की वो रणनीति है जिसमें दुश्मन को थकाकर मार दिया जाता है। दूसरी ओर अमेरिका के लिए जंग अगर हम देखें तो फौजी तौर पर भी और इकोनॉमिकली बहुत भारी पड़ने लगी है। रिपोर्ट्स की माने तो शुरुआती 16 दिनों में ही अमेरिका और उसके सहयोगियों ने 26 अरब डॉलर के हथियार फूंक दिए हैं। और अब हालात ये हैं कि अब डंप बम जैसे पुराने हथियारों के इस्तेमाल की नौबत आ रही है। क्या ट्रंप एक लंबा और खर्चा जमीनी युद्ध झेल पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अपनी इबादतों के साथ हर मिसाइल को एक खास नाम देकर या किसी खास मकसद को लिखकर दागा जा रहा है इसराइल पर ईरान के जरिए और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर। यह हर दिन का मामूल बन चुका है। ईरान ने 85 से ज्यादा लहरें चला दी हैं और हर लहर में सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन छोड़े जा रहे हैं। और इस तनाव की तपिश पूरी दुनिया महसूस कर रही है। तेल के बाजार में आग लगी हुई है, सप्लाई चेन टूट रही है, होर्मुज बंद है और दुनिया की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर पहुंचने के कगार पर आ गई है। तो क्या ट्रंप का अंतिम प्रहार, अंतिम हमला सफल हो पाएगा या फिर वो ईरान की धरती में रेगिस्तान में दफन होकर उनकी फौजें रह जाएंगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। जब आप लाइक करेंगे तो आप अगर चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान और दुनिया भर में फैले, जहां जहां हिंदी, उर्दू और इन दोनों जबानों को जाना जाता है, पहचाना जाता है, लोग बोलते और सुनते हैं, तो आप इसे लाइक कीजिए। ये वीडियो यूट्यूब के जरिए ऑटोमेटिक आगे बढ़ता जाएगा। आप इसे व्हाट्सएप पर खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के ग्रुप्स में, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ज़रिए देखा जा सके। हमारे बताने का अंदाज़ आपको अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताते रहिए। नहीं पसंद आता है तो वो भी बताइए, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिए।